अब हम एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं। कुछ नंबर्स पे कुछ कई बार किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो देखिएगा। तो आपके पास एक नंबर है n जिसको बोल रहे हैं, और उसकी वो नंबर क्या है, 75,600 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो चीज आपको बतानी है वो ये है कि इस नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ये हमें सोचना है। तो बहुत सारे पार्ट्स करेंगे हम, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सोचने वाली बात है कि भाई डिवाइजर्स होते क्या है ना। डिवाइजर्स वो होते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें। यानी कि मान लीजिए मैं अगर 2 कहूँ तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इवन 1 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 100 भी कर रहा होगा, है ना, और 10 भी कर रहा होगा, 15 भी कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिवाइजर्स हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं कितने। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस नंबर के ना हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करना तो आपने क्लास 10th में या 6th 7th में भी सीख लेते हैं आप लोग, है ना। तो ये जो मेरा नंबर है 75,600, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो आपको मैं बता देता हूं, आप भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब ठीक है, ये इस तरीके से आपके प्राइम फैक्टर इसके आ रहे हैं। अब आपको सोचना है कि अच्छा डिवाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। भाई अब आप देखो, मैं यहां से इसके अगर डिवाइजर्स लेने की बात करूं, है ना, अगर मैं इसके डिवाइजर्स लेने की बात करूं तो क्या होगा कि भाई अगर मैं यहाँ 2 की पावर 0 ले लूं, ठीक है, 2 की पावर 0 ले लूं, 3 की पावर 1 ले लूं, 5 की पावर 1 ले लूं, बस ये भी एक डिवाइजर होगा। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही मैं 2 की पावर 4 ले लूं, 3 से कुछ भी ना लूं, 5 की पावर 1 ले लूं और 7 की पावर 1 ले लूं, तो ये भी एक डिवाइजर होगा। तो होगा क्या कि भाई इन नंबर्स की अलग अलग पावर्स से, है ना, मुझे एक डिवाइजर्स मिलते चले जाएंगे। तो मैं कितनी पावर्स यूज करता हूं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर अब आप देखो 2 के केस में मेरे पास पावर्स का ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऐसे सोचो आप। 2 के केस में या तो मैं 0 से लेके 4 तक कोई भी पावर उठा सकता हूँ। 0 उठाने का मतलब है 2 उठाया ही नहीं मैंने, है ना। तो 2 के केस में 0 से 4 तक कोई भी पावर उठा सकता हूँ। अच्छा, ये इसके इक्वल नहीं है, ये मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही 3 के केस में भी मैं 0 से लेके 3 तक कोई भी पावर उठा सकता हूँ। ऐसे ही 5 के केस में भी 0 से लेके 2 तक कोई भी पावर उठा सकता हूं मैं। ऐसे ही 7 के केस में भी 0 से लेके 1 तक कोई भी पावर उठा सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्हीं पावर्स के कॉम्बिनेशन से मेरा डिवाइसेस बन रहे होंगे। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या हो गया भाई, दो, अगर मैं मान लीजिए 2 3 5 7 को अलग अलग शॉप मान लूं, तो मैं क्या करूंगा, 2 की शॉप में गया और वहां पे क्या रहा, 0 से लेके 4 ऑप्शन है, या तो एक 0 मिल रहा है, या मतलब एक मिल रहा है 2, या 2 मिल रहे हैं 2, या 3 मिल रहे हैं, या 4 मिल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए मेरे पास। ऐसे यहां से कितने मेरे पास हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही 5 की शॉप में से कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास, 3 हो गए। और 7 की शॉप से 2 ऑप्शन हो गए। तो ये सारे के सारे को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिल जाएंगे। तो कितना हो गया ये, 120। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो इसका मतलब कभी भी आपको कोई नंबर मिल जाए तो आपने करना क्या है, उसके प्राइम फैक्टर करने, और जो अलग अलग पावर्स आ रही होंगी उनमें उन पावर्स में एक एक ऐड करना और उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके आंसर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के। ये प्लीज याद रखिएगा आप। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नंबर तो अभी आपका सेम है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, भाई नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब क्या हो गया
कि प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, वन और नंबर इटसेल्फ को छोड़ दो तो जो बाकी के डिवाइजर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर डिवाइजर्स बुलाते हैं उनको। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल डिवाइजर्स हो गए 120, उसमें से एक वन और एक नंबर हटा दूं तो टोटल 2 नंबर हटाने पड़ गए मुझे। तो यानी कि 118 जो हैं आपके प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई अब ऑड डिवाइजर्स के लिए मतलब इन डिवाइजर्स में अगर, अब आप पहले एक चीज और समझो कि अगर मेरे पास ऑड इनटू ऑड होता है तो वो इवन होता है, सॉरी ऑड इनटू ऑड तो ऑड हो गया है ना, ऑड इनटू इवन इज इवन, और इवन इनटू इवन भी हमारे पास इवन होता है। तो यानी कि अगर मुझे ऑड डिवाइसेस देखने हैं तो उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी इवन नंबर नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब उसके अंदर, अब यहाँ पे हमारे केस में हमारे पास इवन नंबर है कौन सा, बस एक यही है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन आंसर में ये 2 नहीं आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस ढूंढ रहा हूं तो जो हमने जिस तरह से ऐसे केसेस बनाए थे यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, यानी कि बाकी तो सब आ ही सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दो, बस एक ये हटा दो, तो ये बाकी से तो आंसर आएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये सब ऑड नंबर है, तो 4 3 जा 12 एंड 2 24 आंसर आ गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बताओ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कितने, तो बड़े सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स का मतलब टोटल डिवाइजर्स में से इवन वाले माइनस कर दो। तो 120 सॉरी ऑड वाले है ना, तो 24 हमने निकाल लिया उसका आंसर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 96। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 5। अब ऐसे डिवाइजर्स जो 5 से डिविजिबल हो, तो भाई ये 5 से डिविजिबिलिटी के लिए तो क्या होना चाहिए कि 5 तो जरूर आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जब हम 5 के डिवाइजर्स ले रहे होंगे तो यहाँ पे तुमने एक ऐसा डिवाइजर भी लिया था जिसमें कि 5 जो है नहीं आया था, है ना। तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी उस केस में। तो हमें क्या मतलब 5 में से एटलीस्ट 2 चाहिए, तो 1 और 2 दोनों उठा सकते हैं अपन। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा, इनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, देखो है ना। तो ये 5 इंटू 4, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके में एक वो भी इंक्लूडेड था जब 5 की पावर 0 हमने उठाया होगा, यानी कि 5 की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए वो नहीं होगा। तो ये आपका पास एक और आ गया 2, तो सिर्फ 5 में चेंज होगा। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 80 आंसर आ गया आपके पास। अब ये है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। अब 10 से डिविजिबिलिटी के लिए इसका मतलब 5 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। तो 2 के केस में कि 0 वाला केस यहां से भी उड़ जाएगा। तो अब यहां से क्या मिलेंगे, यहां से 2 वाले केस में 4 मिलेंगे, इधर से 4 मिलेंगे, इधर से 2 मिलेगा, इधर से 2 मिलेगा। तो यानी कि टोटल हो गए 64। अब पूछा जा रहा है कि भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 12। अच्छा, 12 के से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर 4 इंटू 3, यानी कि 2 से कम 2 बार
पावर 2 तो एक आना ही चाहिए, है ना, लेकिन हमने क्या किया, 0 और 1 वाला भी केसेस इंक्लूडेड थे, तो यानी कि 2 की पावर में 2, 3 और 4, यहां से फिर हमें इसका मतलब यहां से कितने मिले, 3 मिल गए, ठीक है। तो यहां से फिर हम, क्योंकि 0 और 1 नहीं ले सकते, तो यहां से कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, 3 बचे। ऐसे ही 3 के केस में भी हमारा एक 0 वाला खत्म हो गया, एक तो चाहिए ही चाहिए, तो वहां से भी 3 बचे, और बाकी के में कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 54 आंसर हो गया। अब ये ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन का पार्ट है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि आपने 120 डिवाइजर्स बनाए, तो अगर उनको सम करना हो तो क्या आंसर आएगा, इसको सोचो कि आप, अब जरा इसके लिए सोचो, मैंने दोबारा से ये आपके लिए लिख के रख दिया, ठीक है। तो अब आपके जो डिवाइजर्स थे वो टोटल है 120। अब ये 120 कैसे बने थे, जब आपने 2 की डिफरेंट पावर्स ली थी, 3 की डिफरेंस पावर ली थी, 4 की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लेके चले थे, तो इसका मतलब अगर मैं इन्हीं के डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख ही दूं, तो उन सब के सम से ही तो उनका सम आ रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्यों, क्योंकि कभी आपने 0 2 की पावर 0 लेके एक डिवाइजर बनाया होगा, कभी 2 की पावर 1 लेके डिवाइजर बनाया होगा, तो इन्हीं को ही मैं अलग अलग लिखते चले जाता हूं। तो ऐसे ही जब ये 3 के लिए आपने बनाया होगा, तो 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और फिर ऐसे ही 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 होता है 1, 2, 4, 8 और 16, और ये हो गया 1, 3, 9, 27 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 1 इंटू 7। इन सबको मैं जोड़ देता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 31 इंटू 40 इंटू 31 इंटू 7, 7 प्लस 8, 8 हो गया। तो ये आपका टोटल, अगर मैं इनको कर लोगे तो ये जो सम आएगा, जो वैल्यू आएगी, ये इन 120 डिवाइजर्स जो हैं उनके सम के बराबर आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन में बढ़िया काम हो गया आज। तो चलो अगला पार्ट देखो, अभी इस क्वेश्चन का 9th पार्ट आ गया। नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर, यानी कि इसके दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर हम n को लिख पाए तो, ठीक है। अच्छा अब देखो जी, हमारा जो n था वो था 75,600, ठीक है। इसको मुझे दो के प्रोडक्ट में लिखना है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 75,600, भाई 1 भी एक उसका डिवाइजर है और 75,600 भी एक डिवाइजर है। ऐसे ही अब मैं इसको एक और ब्रेक करने की कोशिश करूं तो क्या कर सकता हूं मैं, 75,600 ओवर 2, ऐसे में बहुत सारे लिख सकता हूं, और आखिरी में एक मेरे पास आ रहा होगा भाई 75,600 इंटू 1, ऐसा कर सकता हूं मैं। तो हुआ क्या, और ऐसे ये टोटल मिलके 120 होंगे मेरे पास, है ना। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि ये और ये वाला है तो सेम ही, तो इसका मतलब हमारे को जो n होगा वो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 120 टोटल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए जी, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच इज नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम।
तो सबसे पहली बात तो भाई रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनका HCF जो है ना 1 होता है। फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर रिलेटिवली प्राइम, 2 and 5 आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनका कि आपस में HCF जो हो वो 1 हो, ठीक। तो इस केस में मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, देखो वो फॉर्मूला आप याद रखना। ऑल्दो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं पर आई एम अवॉइडिंग दैट डिस्कशन। आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो अगर ऐसा मिले आपको कि कोई नंबर जैसे n था, ठीक है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, कौन कौन से किए थे हमने इसके n के प्राइम फैक्टर? इसके प्राइम फैक्टर हमने किए 2 to the power 4 या इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 इंटू 7 to the power 1, यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके कितने? 4 है ना, 2 3 5 7, ये टोटल 4 है। तो अगर इसके ऐसे डिवाइजर्स देखने हैं कि जो आपस में को प्राइम हो, तो उसका आंसर हमेशा होगा 2 to the power n-1, ठीक है। तो हमारे केस में इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 - 1 यानी कि 2 to the power 3, यानी कि आंसर 8 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा।